आज समाजवादी पार्टी के द्वारा तमाम जगह मान्यवर काशीराम साहब जी की जयंती मनाई जा रही है और ऐसे मेरे फ्रेम में जनपद जौनपुर के समाजवादी नेता और राष्ट्रीय महासचिव मजदूर सभा के अमित यादव जी है। बात करने की कोशिश करता हूँ कि 2027 को लेके क्या कुछ आपका प्लान है और आज जो जयंती मनाई गई है इससे क्या संदेश आम जनमानस को देना चाहिए। बहुत बहुत आपका स्वागत। धन्यवाद। आज काशी राम साहब की जयंती आप लोग मनाए और जिसे पीडीए दिवस के रूप में मनाया गया, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मान्यवर साहब की आज 92वीं जयंती है। इस अवसर पे हम सब लोग उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। और मान्यवर साहब जो बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को सत्ता में भागीदारी देने के लिए एक लंबा संघर्ष उन्होंने जीवन में अपने किया। और पंजाब से आकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो ओबीसी समाज के लोग थे, जो एसटी एससी समाज के लोग थे, जो वंचित समाज के लोग थे, जो हमारा पीडीए समाज है, जो बहुजन समाज है, उनके लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया। और आप देखिए कि जो श्रद्धेय नेताजी और मान्यवर साहब एक साथ एकजुट हुए, तो वो जो मंडल कमीशन का दौर था उस समय तमाम एक नारा बना, मिले मुलायम काशीराम। तो मान्यवर साहब से समाजवादी पार्टी की अपनी एक वैचारिक लगाव है, एक रिश्ता है। और श्रद्धेय नेताजी को राजनीतिक मजबूती प्रदान करने का काम मान्यवर साहब ने किया था और श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा मान्यवर साहब को आगे रखा और उनका जो लक्ष्य था उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मान्यवर साहब से ही प्रेरणा लेते हुए मान्यवर साहब ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उसी से प्रेरित होकर माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए समाज के जो सभी जाति धर्म के लोग हैं उनको एक समुचित अधिकार देने का, सम्मान देने का संकल्प लिया है। उस संकल्प को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे चल रहे हैं और मान्यवर साहब को याद कर रहे हैं, उनको अपना श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। जिस पीडीए के नाम पे 2024 में अखिलेश यादव यूपी में 37 सीट जीतते हैं और क्या वही पीडीए 2027 में फिर से अखिलेश यादव तैयार कर रहे हैं मान्यवर साहब की मान्यवर काशीराम साहब की जयंती मना के? देखिए, मैंने कहा ना कि जयंती ये कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है, ये हमारा वैचारिक लगाव है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मान्यवर साहब का जो अंतिम संस्कार, जब अंतिम यात्रा निकली थी, उस यात्रा में 15 किलोमीटर मैं पैदल चला था। तो हम सब लोग उनसे सीखते हैं। मैंने आपसे कहा कि वो दूसरे प्रदेश में जन्म लिया और आके यहाँ पे मान्यवर, आप अगर पूछेंगे जो पुराने लोग हैं, जब उन्होंने कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन का गठन किया, चाहे बामसेफ रहा हो, DS4 रहा है, या आज के जो बहुजन समाज पार्टी है, इन संगठनों के गठन करने के लिए मान्यवर साहब साइकिल से यात्रा करते थे। तो उनका साइकिल से जो लगाव रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं। जो साइकिल चलाने वाले लोग हैं उनके लिए मान्यवर साहब ने संघर्ष किया था, तो आज हम उस संघर्ष को आगे लाना चाहते हैं। और मान्यवर साहब के जो विचार थे, उनकी जो नीतियाँ थी, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमने पहले ही कहा कि ये जो पीडीए का नारा है वो उन्हीं से प्रेरित होकर हमने ये जो पीडीए का नारा आगे लाया है। और हम लोग चाहते हैं कि देखिए, जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसको न्याय मिले, उसको सम्मान मिले, उसको रोज़गार मिले। तो ये काम करने, इसके लिए हम लोग मान्यवर साहब को याद करते हैं। आप लोग कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय मिले, हम उसकी कोशिश करते हैं न्याय दिलाए उसे, लेकिन वही बीजेपी पार्टी कहती है कि जो सपा पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, वो गुंडों की पार्टी है। नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा। आप बताइए, अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं बहुत पुराने बात पे तो नहीं जानना चाहता हूँ, महज अभी होली का त्यौहार कुछ दिन पहले बीता है, होली के दिन से आज तक कितने अपराध, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मात्र जौनपुर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक यादव के गर्दन पर पैर रख के उनको
सरेराह जो है खुलेआम रोड पे मार दिया गया। एक परिवार, एक यादव परिवार, गांव में जो है यादव परिवार था, उसके यहाँ कुछ दबंगों ने चढ़कर उनके घर की महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को मारा पीटा, उनके गाड़ी और उनके बाइक ट्रैक्टर को तोड़ा फोड़ा, उनके घर की सीढ़ियाँ खिड़की दरवाजे तोड़ा। क्या ये गुंडाई नहीं है? अभी जफराबाद में किसी संचालक वो लोक जनशक्ति उसको जो है गोली मार दिया गया। तमाम तरीके के अपराध हुए हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ अपराध हो रहा है। तो ये गुंडाई वाली सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, समाजवादी पार्टी विशुद्ध रूप से जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद का उल्लेख किया है, उसके विचार को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। गुंडागर्दी तो सपा में भी होती थी। नहीं, सपा में कहाँ गुंडागर्दी होती थी? नहीं, ऐसी कोई केसेस नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये गुंडागर्दी शब्द जो है ये भाजपा और आरएसएस के लोगों के द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैलाने, लोग आज तमाम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। उनके देखिए, भाजपा और आरएसएस इनकी वही नीति रही है जो पहले अंग्रेज़ों की रहती थी, फूट डालो राज करो। और चाहे नेताजी रहे हों, श्रद्धेय नेताजी रहे हों, चाहे मान्यवर साहब रहे हों, इन लोगों ने इनके विचार को तोड़ने का काम किया है। भारतीय बीजेपी लोगों में भेदभाव, नफरत पैदा करती है, उनके अंदर फूट डालती है, जातियों के नाम पे उनको अलग अलग करना चाहती है। लेकिन मान्यवर साहब और श्रद्धेय नेताजी ये क्या करते थे कि इन लोगों ने जातियों से जमात बनाई। जो छोटी छोटी जातियां थीं उनको ताकत दिया, उनको सम्मान दिया, उनको न्याय दिया। इस कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाते हैं। कुछ दिन पहले चंद्रशेखर रावण जौनपुर में रैली करते हैं और वहाँ की तमाम हमने रिपोर्टिंग किया। वहाँ लोग बोले कि चाहे मुझे किसी भी हाल में हो जाए, मैं बहन जी और रावण जी का साथ नहीं छोड़ूंगा, दलित समाज बोला। तो आप कैसे दावा कह रहे हैं? आप आज देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में दलितों की संख्या आज समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने आई है। आप इनसे किसी से भी पूछेंगे, वो यही कहेंगे कि हम लोग निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं। देखिए, जो दलित समाज है वो जानता है उनका दुश्मन बीजेपी है। जो बीजेपी जो संविधान के लिए खतरा बना हुआ है, जो हमारे आरक्षण के लिए खतरा बना हुआ है, तो दलित समाज आज जागरूक है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र समाजवादी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर कर सकती है। आपके पीडीए में सवर्ण नाराज है, कहता है कि मुझे उसमें हिस्सा नहीं है, मैं वहाँ से नहीं निकल गया हूँ। पीडीए में केवल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आ रहे हैं, सवर्ण की कोई गिनती नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखेंगे, देखिए कोई सवर्ण नहीं नाराज है। नाराज तमाम वो मनुवादी और सामंतवादी लोग हैं जो अपना अधिकार समझते हैं कि उन्होंने जन्म ले लिया है तो उनका अधिकार बन गया है पिछड़ों दलितों के ऊपर अत्याचार करने का। जो भाजपा और आरएसएस के लोग हैं, केवल वही लोग ये समझते हैं कि पीडीए में अगड़ा नहीं है, नहीं तो हमारे पीडीए में अगड़ा है तमाम हमारे। और आज अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजनीति में है तो वो स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की देन है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। आप अगर जो 2024 की आपने बात की कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखिए कितने सांसद हमारे अगले समाज के लोग हैं, तमाम हमारे नेता हैं अगले समाज के। कहते हैं कि 400 पार का नारा वाला लगा के वही जीत गए। नहीं, ये देखिए, नारा लगा कर जीतने का काम बीजेपी का है। समाजवादी पार्टी देश के संविधान में विश्वास रखते हुए अपने महापुरुषों को बताए और दिखाए रास्ते पे चलने का प्रयास करती है। आप मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और ऐसे में आपको पता होगा कुछ महीने पहले मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक अहिंसात्मक आंदोलन कर इस देश को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र करवाया। और ये जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, इनकी मानसिकता सदैव से ये रही है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने का। तो पीडीए समाज के भी जो महापुरुष हैं उनको भी समय समय पर अपमानित करने का काम ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, उसी के तहत महात्मा गांधी जी का नाम मनरेगा से हटाया गया। मनरेगा में मानता हूं कि कुछ विसंगतियां रही होंगी,
उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए था। और अभी मैं आपको बता दूं, कुछ दिन अभी होली के पहले भी मनरेगा के तमाम मज़दूरों को उनकी जो है मानदेय नहीं मिला था, और हम लोग मज़दूरों की स्थिति सुधारने की बात कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग मज़दूरों के लिए बनी योजना को, जो है योजना नहीं कह सकते बल्कि कानून, उस कानून को ख़त्म करने का काम कर रही थी। और अभी 12 मार्च कुछ ही दिन हुआ है जिस नमक आंदोलन किया था, दांडी मार्च निकाला था महात्मा गांधी जी ने। किस लिए मार्च निकाला था? वो दांडी मार्च एक सिंबल था। नमक के ऊपर जो ब्रिटेन की सरकार थी वो अपना एकाधिकार रखना चाहती थी। उस एकाधिकार के खिलाफ, उस नमक में जो हिंदुस्तान की धरती पे नमक का उत्पादन हो रहा है, उस पे हिंदुस्तानियों का जो अधिकार होना चाहिए, इसके लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला था। और आज का आप माहौल देख रहे हैं। आज जहां अमेरिका पेट्रोलियम पदार्थों पे, जो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस है, इन पे अपना एकाधिकार रखना चाहती है, और हमारे जो है देश को कहता है कि तुम कभी रसिया से ख़रीदो, तुम मत ख़रीदो, तुम वेनेजुएला से ख़रीदो, तुम अमेरिका से ख़रीदो। भाई, हमको ईरान अगर सस्ता तेल दे रहा है तो ये हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग आज के दिन पे मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, बीजेपी आरएसएस के लोगों का, जो लोग महात्मा गांधी जी से नफ़रत करते हैं, जो लोग उनको अपमानित करने का काम करते हैं, तो जो उनका सपना रहता है कि देश के लोग उन्हें भी राष्ट्रपिता के बराबर का सम्मान दें, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी ने नमक पर ब्रिटेन का अधिकार ख़त्म करने के लिए दांडी मार्च निकाला था, तो आप भी कोई मार्च निकालिए ताकि पेट्रोलियम पदार्थों पर से अमेरिका का एकाधिकार ख़त्म हो जाए। एक साल बचा है 2027 का चुनाव आने में, और पार्टियां तमाम पूरी ताकत झोंक दी है कि 2027 का चुनाव, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या अन्य पार्टियां, जो पूरी ताकत करेंगे इस बार 2027 में मेरी सरकार बननी चाहिए। तो क्या लग रहा है कि कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी है और आप जो है कि जो जौनपुर की 9 विधानसभा सीट है, अगली 22 वाली में 4 ही सीट जीत पाए, तो 5 सीटें नहीं जीत पाए आप लोग, तो क्या कुछ इस बार जौनपुर की 9 विधानसभा सीट को लेकर ये अलग बात रही है कि हम लोग पिछले चुनाव में उतनी सफलता हमें हासिल नहीं हो पाई, लेकिन ये आप जानिए कि ये जो जौनपुर की धरती है, ये नफ़रत के ख़िलाफ़ वाली धरती है, ये आपसी सौहार्द वाली धरती है। यहाँ पे सदैव से समाजवादियों का एक गढ़ रहा है, लोगों की विचारधारा रही है, और समाजवादियों का हमेशा सम्मान रहा है। और आज भले ही 4 या 5 सीटों पे बीजेपी अपने अकेले दम पे तो नहीं जीती, अब गठबंधन के साथ जीती है, उनकी संख्या वैसे भी कम है, और इनके बड़े नेता भी यहाँ पे जब चुनाव लड़ने आए हैं तो जौनपुर की जनता ने उनको हराया है। जो संस्थापक रहे हैं उन लोगों को हराने का काम जौनपुर के लोगों ने किया है। तो हम निश्चिंत हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 27 के चुनाव में जौनपुर की जनता 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित करवाएगी। माननीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार का गठन करने के लिए जौनपुर जिला वाले सबसे आगे रहेंगे। आपका परिवार पुरानी राजनीति से जुड़ा है, क्या आपके कभी मन में नहीं है कि मैं भी किसी विधानसभा से मुझे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मौका दे? निसंदेह मतलब चाहता हूँ, तमाम सारे लोग हैं, और जहाँ तक मेरे बनने की बात होगी तो मैं समझता हूँ मैं अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी का विधायक बनूंगा, और ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिल पाता है। बहुत लंबा समय राजनीति में बिताना पड़ता है, तो लेकिन जो भी होगा वो देखा जाएगा। और हम सब लोग विधायक बनने से ज़्यादा समाजवादी सरकार बनाने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं विधायक बन के अपने लोगों के लिए उतना कार्य नहीं कर पाऊंगा जितना कार्य मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन समाजवादी सरकार होगी उससे ज़्यादा काम करवाने का काम होगा। जाते जाते लोगों से क्या कुछ कहेंगे आप? मैं सबसे यही अपील करूंगा कि आप जो भी आपकी दिक्कत है, परेशानी है, उन सबको एक किनारे करके एक साथ एकजुट होकर एक आगे आए, और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर
भाजपा की सरकार है, इसको हटाने का काम करें। जिस दिन भाजपा जाएगी उस दिन युवाओं को रोज़गार मिल जाएगा। जिस दिन भाजपा जाएगी उस दिन माताओं बहनों को सम्मान मिल जाएगा। जिस दिन भाजपा जाएगी उस दिन जो है किसानों को बीज खाद यूरिया मिल जाएगी। जिस दिन भाजपा जाएगी उस दिन अत्याचार तानाशाही ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन भाजपा जाएगी उस दिन प्रदेश से अपराध ही चले जाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे विनती करूंगा कि 27 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने का कार्य करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे फ्रेम में अभी जनपद जौनपुर के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले अमित यादव जी, जो राष्ट्रीय महासचिव मजदूर सभा के हैं। इनका परिवार बहुत पहले और पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति से जुड़ा हुआ है और अभी भी ये समाजवादी पार्टी के लिए लगातार जुड़े हैं। आपकी विचारधारा क्या है जनपद जौनपुर की समस्याओं को लेकर और 2027 के चुनाव को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से।